पुल ते बुला के 16 माही किथे रह गया। नहरों और कुदरती नालों पर कायम पुलों को जहां रोमानवी मुलाकातों का जरिया समझा जाता था, वहीं दौरे जदीद की तेज रफ्तारी, ट्रैफिक के बहाव, दो मुनक़सिम इलाकों के मिलाप के साथ साथ शहर की खूबसूरती और तरक्की का मयार भी गर्दाना जाता है। सफर को आसान और मुख्तसर करने वाले पुल अगर मुकर्ररा मयार पर तामीर ना किए जाए तो इंसानी जिंदगी से मौत के सफर का जरिया भी बन सकते हैं। मैं हूँ कुरतुल ऐन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देख तो। जगह जगह वो खड्डे हैं, कट ऐसे पड़े हुए हैं कि गाड़ी उछलती है, कभी सामान गिर जाता है, कभी क्या होता है, कभी क्या। यहाँ पे लोग हादसा का भी शिकार होते हैं। बिल्कुल होते हैं, अचानक एकदम ब्रेक लगाना पड़ जाती है कि खड़ा एकदम आ जाता है, हमें पता नहीं लगता। रोड का हालात ऐसा है कि गाड़ी जो है ना, जो गाड़ी 1 साल चलता है वो 6 महीने भी नहीं चल सकता इस पुल पे। क्या कहेंगे आप इस पुल की हालत? आप रोजाना यहाँ पे फैमिली के साथ गुजरते हैं? ये तो बहुत पुराना भी है और ये बहुत डेंजरस है। बहुत नुकसान होता है गाड़ियों का, हमारा आने जाने में, टायरों का, कमानियों का बहुत नुकसान। रोजाना गाड़ियाँ खराब होती हैं यहाँ पे। रोजाना कितने का नुकसान? रोजाना कम से कम हर गाड़ी का 40-50 हज़ार लाख रुपए तक भी नुकसान होता है। जब मरीजों को लेके जाते हैं इस पुल पर से, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो बहुत होती है, जैसे कि कोई हड्डी का मरीज होता है, जिसे किसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ होता है, ऑपरेशन का पेशेंट होता है, तो उसको ले आना यहाँ से इतना मुहाल हो जाता है कि वो रास्ते में समझो जब तक ये पुल ख़त्म नहीं होता तो उसकी चीखें भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो इतनी तकलीफ में होता है इसे पुल क्रॉस करने में। ऊपर से लाइट नहीं होती यहाँ पर, इस पुल के ऊपर लाइट की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। दिन हो या रात हो, यहाँ से गुजरना बड़ा अजाब होता है। मेरी उम्र तकरीबन 50 के करीब है, तो मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि मेरा खुद सिविल से ताल्लुक़ है, इसी फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है। इस रोड की जो, इस पुल की जो है वो अपनी उम्र ख़त्म हो चुकी है। और जिस टाइम पे ये ब्रिज डिज़ाइन किया गया था, या इसका स्ट्रक्चर जो भी तैयार किया गया था, तो उस टाइम पर ये ट्रेलर और हैवी ड्यूटी जो जितने भी ट्रांसपोर्ट चलती है उस टाइम पर रवाज ही नहीं था। अब चूँकि उसके मुसलसल रवानी बढ़ गई है, फरावानी बढ़ गई है, इसकी उम्र पूरी हो गई, इसी वजह से जगह जगह बार बार बैठ चुका है और इसको मुकम्मल डिमोलिश होकर नया बनना चाहिए। हम जाम सादिक पुल के दुश्वार गुजार रास्ते पर चलने का आगाज कर रहे हैं। इस पुल पर गुजरने के दौरान मुसाफिरों और सवारियों पर क्या गुजरती है, ये मेरे साथ साथ आज आप भी मुलाहिजा कीजिए। आ जाइए तो फिर जाम सादिक अली पुल के सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि इस पुल पर सफर करने के दौरान हमें रास्ते में कितने झटके लगते हैं इस सड़क पर मौजूद खड्डों की वजह से। जाम सादिक अली पुल से सही सालिम गुजरना जान जोखिम का काम है। पुल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के सफर के दौरान सवारी और सवार अपनी मंजिल तक पहुंचने की बेयकीनी में मुब्तला रहते हैं। जाम सादिक अली पुल के झटकों का पूरे शहर में चर्चा है और क्यों ना हो, हमारे साथ आप भी मुलाहिजा कीजिए। अभी हम लोग जाम सादिक अली पुल के ऊपर मौजूद हैं और आइए जी पहला खड्डा देते हैं। 1 2 3 4 33 खड्डे अभी तक इस सफर में भाई, ऐसा लग रहा है ये। और अभी ये एक साइड के खड्डे हैं, ये एक ये जो रूट गुजर है उसके खड्डे हैं। होना तो ये चाहिए था आइडियली कि इस पुल को यहाँ पे बड़ा स्मूथ होना चाहिए था, ताकि यहाँ पे जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो यहाँ पर आराम से ट्रैवल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो अभी मैंने यहाँ पे 33 जो खड्डे गिने हैं वो सिर्फ एक तरफ का जो ट्रैक है उसके हैं। दूसरी तरफ की ट्रैक की क्या सूरत हाल है ये भी हम आपको दिखाते हैं, आइए जरा हमारे साथ। ये अभी जो ट्रैक है ये आने वाला ट्रैक है, मसरूफ ये ट्रैक है और यहाँ से रोजाना जो है हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। ये देखिए आप जरा, आपके सामने ये एम्बुलेंस भी जा रही है। लेकिन अभी आप इस पुल का जायजा लें, शायद आसारे कदीमा के जो खंडरात होते हैं वो भी इस पुल से बेहतर होते हैं। आज हम लोग जिस मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, या आज हम लोग जिस मसले की तरफ इंतजामिया की तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो कितना संगीन है। यहाँ से रोजाना हैवी ट्रैफिक गुजरती है, यहाँ से रोजाना जो है बाइक्स गुजरती हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं। लेकिन ये आप जरा देखिएगा यहाँ पर कि ये जो सड़क है यहाँ पे जब हम मौजूद हैं, इस सड़क पर यहाँ पर खड्डे कितने हैं। ये सड़क नाहमवार है, ये सड़क अब बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है
तो जरा आप जरा देखिएगा यहाँ पर नाज़रीन कि जब यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती होगी तो उस गाड़ी की यहाँ पर क्या हालत होती होगी। साथ ही साथ एक आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है कि एक पुल की तामीर में सबसे बड़ा जो एक अहम और कलीदी किरदार होता है वो उसकी जॉइंट का होता है। ये देखिए आप, ये जाम सादिक अली पुल का अभी ये पहला जॉइंट है जो कि जाने वाले रोड के लिए, और इसका जॉइंट आप देखें यहाँ पर खुला हुआ है। काफी दफा यहाँ पर तामीर और मुरम्मत का काम किया गया है, लेकिन वही जिसे एक उर्फ़े आम में कहा जाता है कि चेपियाँ लगाकर यहाँ पर जो है काम को टाल दिया जाता है। तो ये आप देखेंगे अभी पहला जॉइंट है जो यहाँ पर खुला हुआ है, और ये खुला हुआ जॉइंट किसी भी लम्हे किसी भी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। यहाँ से अभी आपको एक दूसरा जॉइंट भी दिखाते हैं। सूरत हाल इस पुल की इंतहाई खस्ता है। जो लोग ये कहते हैं कि इस पुल को कोई खतरा नहीं है, ये पुल जो है सस्टेन कर जाएगा, मुझे नहीं मालूम है कि ये पुल यहाँ पर कैसे सस्टेन करेगा इस खतरे में से। ग्राउंड रियलिटी ये है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं देखते में, कि किस तरह से इस पुल के जॉइंट्स यहाँ पे खुल चुके हैं। हजारों गाड़ियाँ यहाँ पे रोजाना गुजरती हैं, लाखों लोग यहाँ पे रोजाना ट्रैवल करते हैं, मगर कौन सुनेगा इन लोगों की? इस बात का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। 4000 इंडस्ट्रियों और बंदरगाह के दरमियान मौजूद 5000 हैवी व्हीकल और 15000 पब्लिक ट्रैफिक की तेज तर गुजरगाह जाम सादिक अली पुल रहमत के साथ उस वक्त जहमत बन जाता है जब पुल के पेचोखम, दरारें और रात की स्याही में स्ट्रीट लाइट्स की अदम मौजूदगी जैसे अवामिल एक्सीडेंट्स का बाइस बन जाते हैं। ट्रेलर्स का पुल की दीवारों से टकराना, झटकों से कंटेनर्स का कारों पर गिरना, पब्लिक ट्रैफिक की तसादुम आए दिन का मसला है। इतलात के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसा मोटरसाइकिल सवारों के साथ पेश आए हैं। और अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे नौजवानों से जिनका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था जाम सादिक पुल की खस्ता हालत की वजह से। अभी हम यहाँ पर इन्हीं से पूछते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ था। जी बताइएगा। जी, मेरा यहाँ से रोज़ का गुजरना होता है। मेरा कुरंगी में मेरी रिहाइश है और मेरा ऑफिस जो है वो इधर डिफेंस में है, ठीक है। तो सुबह के टाइम तो ये है कि इधर प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, लेकिन जब मैं रात को वहाँ से वापस आ रहा था तो रात में यहाँ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से मुझे ये खड्डा जो है ये आप देख रहे हैं ये मुझे नज़र नहीं आया, ठीक है। तो नज़र ना आने की वजह से मेरी बाइक का जो है वो टायर इस पर लगा और मैं स्लिप हो गया और मैं वहाँ जाकर गिर गया। अक्सर यहाँ पे मोटरसाइकिल सवारों का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और ये खड्डा जो है यहाँ पर किसी भी लम्हे जो है बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। इफ्तिताह के 3 माह बाद ही इस बदनसीब पुल का एक हिस्सा नीचे आन गिरा। केएमसी के जो डायरेक्टर जनरल टेक्निकल हैं, उन्होंने हमें मीटिंग में कंफर्म किया है कि टेक्निकली वो ब्रिज साउंड है। जाम सादिक अली पुल की ज़बू हाली हमारा आज का मौजू है। पुल की हालत और मुसाफिरों के हाल से तो आप बखूबी वाकिफ हो चुके होंगे। देखना ये है कि हुकूमती इंतजामिया इस माहौल से किस हद तक आगाह है। इस सिलसिले में देखतों की टीम पहुंची मुतलका शोबे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तक। इसकी हालत बेशक सबके सामने है और कोई ऐसी ढकी छुपी चीज़ नहीं है, बहरहाल इस्तेमाल में है और खुदा न खास्ता इतना भी यानी इसका स्ट्रक्चर मतलब बेहतर है। कोई हमें जो असल में इसमें इश्यूज़ हैं वो डेक स्लैब और उसके हवाले से हैं। इस सिलसिले में एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव PC1 हम बना चुके हैं। PC1 बेसिकली प्लानिंग कमीशन प्रोफार्मा होता है, उसमें BOQ कंटेंड होता है। BOQ से मुराद ये है कि एस्टिमेट जो बेसिक तखमीना होता है किसी प्रोजेक्ट का, और उसके मुतालिक एक रिकमेंडेशन होती है जो KMC या कोई भी इदारा बनाता है इनिशियल स्टेज पे। ये 2009-2010 में इसका ये PC1 बनाई गई थी जो कि तकरीबन 63 करोड़ 40 लाख रुपए तक की थी। और इसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स थे, एक ब्रिज का रिपेयर का था और दूसरा इसके कॉजवे इसके साथ है। कॉजवे बहुत इंडिस्पेंसिबल है क्योंकि जब सब्स्टिट्यूट रूट अगर नहीं होगा तो इसके मेन को रोकना और ट्रैफिक को काम कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये प्रोग्राम बनाया गया कि इसके अंदर जो है कॉजवे कंस्ट्रक्ट किया जाए
तो कॉजवे का मतलब डुअल पर्पस था। नंबर 1 तो ये था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ट्रैफिक को पहले कॉजवे बनाकर उस पर ले जाएं, और बाद में ये था कि हम ब्रिज की रिपेयर करते। ब्रिज की रिपेयर करने से हमें ये था कि जब ब्रिज रिपेयर हो जाता तो हम लाइट ट्रैफिक को जो है वो ब्रिज के लिए इस्तेमाल करते, और जितना भी हेवी ट्रैफिक है उसको हम कॉजवे के ऊपर डाइवर्ट करते। सरकारी इंतजामिया के सर्वे, तशखीस, तखमीने और तमाम तर कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। फिर तामीरात में ताखीर और इल्तिवा किस बात का? इस सवाल का जवाब हमें यूँ मौसूल हुआ। PC1 हमारी प्रोसेस हुई, सिंध गवर्नमेंट से ये क्लियर भी हो गई और ये फिर इस्लामाबाद में भेजी गई इसकी फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए। तो वहाँ से बहरहाल रिप्लाई ये आया है कि जहाँ ये सिंध गवर्नमेंट ही अपने सोर्सेज से इसको टेकअप करे। लेकिन फिर 2010-11 का जो या 12 का जो फ्लड आया उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सिंध हुकूमत की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जाहिर बात है वो इस काम को, इतना बड़ा बजट को टेकअप नहीं कर सकते। सिंस दैन हम KMC में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, हमने टाइम एंड अगेन इसको प्रोविंशियल ADP में इसको प्लेस किया है और भेजा है कि कुछ फंडिंग हो जाए। इस साल भी 13-14 में भी हमने भेजा था। ये आपके सामने इसका एविडेंस भी मैंने रख दिया है कि ये हमारी तरफ से गई है, मगर इस दफ़ा भी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकी है। तो फंडिंग का जो है एक मेजर इशू है इसमें। फंड्स का बहुत इशू है, ये तो फिर बहुत बड़ी बातें हैं। 634 मिलियन की रकम, जाहिर बात है कोई मामूली रकम तो नहीं है। इट्स गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ये 2010 की है, अब एस्केलेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये इवन इट विल गो बियॉन्ड 634। फर्दर जी इसको हमें और मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्राइस के साथ इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो यानी डे बाई डे और महंगाई होता जा रहा है, तो ये सूनर द बेटर वाली बात है। 20,000 गाड़ियाँ वहाँ से रोज़ाना गुजरती हैं, 2.5 लाख अफराद वहाँ से जाते हैं। कराची का एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बसा हुआ है। तो सर ये मुझे बताइएगा, तो फिर हम किस बात का इंतज़ार करें? आपने कहा फंड्स नहीं, सिंध हुकूमत जिम्मेदारी नहीं लेती, फिर हम किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? बेशक ये आपकी बात सही है, मगर इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हम अपने जितनी हमारी सकत या हमारी लिमिट है उसमें हम अपने तौर पे पूरी तरह इसमें अलर्ट हैं, और इसीलिए इसको अगेन एंड अगेन इसको हम स्ट्रेस भी कर रहे हैं। सेल अब आप आएँ, अच्छा हुआ, हमें इस फर्दर हम इसको एक दफ़ा और कोशिश करते हैं। अब ये कि सिंध गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, गॉड नोज़। अब ये कि आई होप कि ये जल्दी इसको कोई हल निकलेगा। इसी बीच में कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि आपने कहा कि आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी, अब आपके जो है हाथ कट चुके हैं, PC1 आपने दे चुके आगे। लेकिन अगर फिर इस बीच में खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो जाता है जाम सादिक पुल की मखदूश हालत के बायस, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, KMC? देखें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और ऐसे हादसा पहले भी हुए हैं। आप रिजल्ट आपके सामने, मैं कुछ हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत की बेशक जिम्मेदारी है, ये तो कोई दूसरी बात इसमें कही नहीं जा सकती। डेफिनेटली बतौर चीफ इंजीनियर के अब वो वक्त आ गया है कि जाम सादिक पुल की तरफ अब तवज्जो दे देनी चाहिए। ये वक्त 2009 में आ गया था, जो हमने 2009 में इसका पूरा PC1 बना के भेजी, तो अब मेरे ख्याल में जवाब आपको मिल गया होगा कि इसका वक्त आ गया है, यकीनन आ गया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जाम सादिक अली पुल की हालत इज़ार और अपनी जिम्मेदारियों का किसी हद तक एहसास है। दफ्तरी कार्रवाइयों से कागजों का पेट भी भरा हुआ है। इसके बावजूद मसले के हल में कहाँ रुकावट है, देखतों की टीम ने रसाई की कमिश्नर कराची तक। शुएब साहब, ये कहिएगा कि कराची का एक खासा पुराना पुल है जाम सादिक अली पुल, उसकी भी जो हालत ज़ार है वो खासी मखदूश होती जा रही है। हमारा चूँकि वहाँ से रोज़ाना गुजर होता है, हम देखते हैं कि उस पुल के ऊपर अब जा बजा गड़े पड़ गए हैं, वो पुल लरस्ता है, उस पर इर्ताश है, तो उसकी मखदूश जो सूरत हाल है अभी, उसके बारे में क्या कोई पेशरफ्त है या नहीं है? जाम सादिक अली ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है। आपको मालूम है कि कराची के बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया को लिंक करता है और बहुत ट्रैफिक मूवमेंट वहाँ पर है। और जब मैंने चार्ज लिया था अप्रैल में, तो मैंने जब इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया, तो उसके बाद मई में मैंने उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर KMC को इस ब्रिज के बारे में लिखा था, ऑफिशियली लिखा भी था और बात भी की थी कि उसको जल्द से जल्द कोई ना कोई इसकी सद्देबाब किया जाए। तो उस पर मुझे फिर KMC के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने ये कंफर्म किया है, और मैं आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहूँगा कि
KMC के जो डायरेक्टर जनरल टेक्निकल हैं उन्होंने हमें मीटिंग में कंफर्म किया है कि टेक्निकली वो ब्रिज साउंड है। कोई भी इदारा पब्लिक डेंजर की चीज़ को इग्नोर नहीं करने के अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो उनको एक इत्मीनान है उनके टेक्निकल सर्विसेज के लोगों को कि वो ब्रिज टेक्निकली साउंड है, ये ज़रूर है। चूँकि जो इंजीनियरिंग के लोग हैं उस बात को समझते होंगे कि एक्सपेंशन जॉइंट्स अगर निकल जाएँ बीच में से या कोई खड्डे वगैरह से आपने कहा वो पड़ जाए तो उससे ब्रिज की जो स्ट्रेंथ है उस पर फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर उसकी मूवमेंट और प्रॉब्लम्स में मसाइल हो सकते हैं। ये जो पीसी की जो रिपोर्ट्स आगे जाती हैं तो इन रिपोर्टों पर मामलात आगे क्यों नहीं बढ़ते? हमेशा हम लोग क्यों मीटिंग्स, मंसूबाबंदी, फिर प्लानिंग्स, फिर मीटिंग्स, फिर मेंटेनेंस में क्यों उलझे रहते हैं? आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़ के हम काम क्यों नहीं करते हैं? किसी की निशानदेही के बगैर अपना काम कर लेना अच्छी बात होती है और तकाजा भी यही होता है और अच्छी गवर्नेंस यही होती है। लेकिन बहरहाल आपने ये चीज़ हाईलाइट की है, जो आपने कमीशन की रिपोर्ट की बात की वो मेरे नॉलेज में नहीं थी। वह खुदा न खास्ता इस बीच में कोई हादसा हो जाता है, अगर हम लोगों ने जाम सादिक अली पुल की तामीर मरम्मत का काम जो है ऐसे इग्नोर किया, कोई हादसा हो जाता है, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, इंजीनियरिंग में लोग एहसास नहीं करते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मामला होता है। बहुत अच्छा काम भी करते हैं वो, जंगलों में बिल्डिंग्स बनाते हैं, समंदरों में बिल्डिंग्स बनाते हैं, शहर के शहर आबाद करते हैं, लेकिन बहरहाल जो इसकी कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक हैं, जो भी मेंटेनेंस के ज़िम्मेदार हैं वही ज़िम्मेदार होंगे। आपको मालूम है कराची में जो पुल शेरशाह, वो एग्ज़ाम्पल सामने है और मैं समझता हूँ कोई आदमी अब अफोर्ड नहीं कर सकता ज़रा सी भी नेग्लिजेंस। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इंतजामी इदारों के दरमियान हम आहंगी का होना बड़ा ज़रूरी है, मगर बदकिस्मती से लगता यूँ है कि इस पुल को बनाने के लिए जो एक महंगी का जो एक उनसर था उसको सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस पुल के मामले पर, इस पुल की खस्ता हाली पर हम लोगों ने कमिश्नर कराची से बात की। कमिश्नर कराची साहब कहते हैं कि हमें सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा है, लेकिन ये जिम्मेदारी KMC की है। KMC वाले यहाँ पर ये कहते हैं कि जी हमें भी सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा है, मगर हम क्या करें, हमने तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं जिसके मुताबिक 2010 में इस पुल की जो रिपेयरिंग का काम को मुकम्मल हो जाना चाहिए था। प्लानिंग कमीशन ने वो जो रिपोर्ट जाती है सूबाई हुकूमत को, सूबाई हुकूमत ने वो रिपोर्ट दी वफाकी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर वो रिपोर्ट दी सूबाई हुकूमत को, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने यहाँ पर यह कहा कि हमारी प्रायोरिटी में अभी जाम सादिक पुल की जो है तज़ीनो आराइश करना नहीं है या इसकी मुरम्मत करना नहीं है। तज़ीनो आराइश तो एक बड़ी दूर की बात है, लेकिन अगर अभी इस पुल को प्रॉपर्ली रिपेयर करवा दिया जाए तो ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर एक ही बात पे फोकस कर रही हूँ, ये सड़क, ये पुल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पुल वो पुल है जो कि कराची का आप कह सकते हैं मुआशी हब भी कहलाता है। यहाँ से लांडी और कुरंगी की आवाम जो है उस जगह पे जाती है जो कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये जगह की इम्पोर्टेंस इस हवाले से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इस पुल पर जो आम आवाम जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। आए दिन इस सड़क पर हादसा होते हैं, तो जाहिर बात है अब ये यहाँ पर इंतजामिया की जो है पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस पुल की मुरम्मत का काम किया जाए और टुकड़ों में यहाँ पे मुरम्मत ना की जाए, एक मुतबादिल रास्ता बनाया जाए ताकि अब जाम सादिक पुल को जो है मुकम्मल तौर पे वहाँ से लेके यहाँ तक रिपेयर किया जाए। वरना ये मुमकिन है कि आइंदा आने वाले चंद महीने में जो 33 खड्डे मैंने गिने हैं, मुमकिन है कि वो 33 खड्डे यहाँ पे बढ़ के कोई 60, 65 या 70 हो जाए या 80 भी ज्यादा हो जाए। ऐसे एकदम से गिरा? ऐसे अच्छा, सीमेंट वाला गाड़ी नहीं थी, वो ऊपर से गिरे हुए थे और वो यहाँ पे एक रेडियो वाली जो पुली मली हो जो पकाते हो काबली अफगानी, वो भी नीचे मतलब पुल के नीचे आया हुआ था। जाम सादिक अली पुल की संगीन सूरत हाल से मुतल्लिक इंतजामिया, कमिश्नर कराची और मुसाफिरों की बाज़गश्त महज मफरूजों पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि माजी करीब में गुजरी एक भयानक हकीकत से वाबस्ता है। वो है सानह शेरशाह ब्रिज। सानह शेरशाह ब्रिज जदीद शहरी तामीरात के दामन पर एक ऐसा स्याह दाग है जो इंतजामिया की गफलत की याद दिलाता रहेगा। हम मौजूद हैं कराची के अब एक ऐसे बदनसीब पुल शेरशाह पर जो अपने इफ्तिताह के 3 माह बाद ही नीचे आन गिरा था। 340 मिलियन रुपए की लागत से तामीर करदा ये पुल गिरने की फनी वजूहात सख्त खाने की नजर है और
कानूनी केसेस किसी नतीजे पर पहुंचने की जुर्रत नहीं कर पा रहे हैं। शेरशाह पुल की तामीर का आगाज अगस्त 2003 में हुआ। मई 2007 को तामीर मुकम्मल हुई और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताह के 3 माह बाद ही इस बदनसीब पुल का एक हिस्सा नीचे आन गिरा। पुल के हादसे में 5 हलाक और दर्जन भर जख्मी हुए। माहिरीन के नजदीक 340 मिलियन की लागत से तामीर करदा इस पुल के गिरने की फनी वजूहात पुल के जाविये और नुक्स और फनी महारत की कमी थी। आप क्या समझते हैं, क्या फॉल्ट था? कोई डिज़ाइनिंग का फॉल्ट था, कोई नक्शे का फॉल्ट था, क्या तामीराती मुबैना तौर पे क्या कोई तामीराती मटेरियल में कोई नुक्स था? क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत हम एक शुक्र करते हैं कि कोई एक बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा नुकसान हो भी सकता था। अब इस पे किसकी गलती है, क्या है, ये एक तवील कहानी है, लेकिन एक इतना बड़ा इंजीनियरिंग फेलियर जो है उससे हमें सबक सीखने की ज़रूरत ज़रूर है। इंजीनियरिंग फेलियर क्या था उसमें? वो इंजीनियरिंग फेलियर तो गिरना था, उसका स्ट्रक्चर को इस तरह से गिरना नहीं चाहिए। अब वो क्यों गिरा, क्या अवामिल थे, वो एक लंबी बहस है, लेकिन इस सब के बावजूद अफसोसनाक वाक़या है जिसमें न सिर्फ कीमती जानें ज़ाया हुई बल्कि बड़ा एक माली नुकसान भी हुआ, जो कि बहरहाल अब मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ऐसा वाक़या मुझे अल्लाह करे दोबारा कभी ना हो। आम तौर पर ऐसे पुलों की गिरने की वजह ज़लज़ला या दीगर कुदरती आफात हुआ करती हैं, लेकिन इंतज़ामिया की कारकर्दगी को किसी ज़मीनी इर्ताश की ज़रूरत पेश न आई। एग्जैक्टली वो मुकाम है शेरशाह पुल का जो भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, और ये एग्जैक्टली वो गुलाई है जहां से ये पुल नीचे गिरा था। ये अभी इसके नए पिलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि उस टाइम मुनहदम होने के बाद यहाँ पे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किए गए थे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक पुल को बनाने में जो भी टेक्निकलिटीज रिक्वायर होती हैं वो किस तरह से इतने मेजर पॉइंट पर आके नज़रअंदाज कर दी गई। जब ये पुल यहाँ पे गिरा था तो उस टाइम यहाँ पर 5 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 14 अफराद इस पुल के नीचे आकर जख्मी हुए थे। हुकूमत ने उस टाइम हलाक शुदगान को 15 लाख रुपए हर्जाना दिया, जबकि जो अफराद जख्मी हुए थे उनको हुकूमत ने उस टाइम 5 लाख रुपए हर्जाना अदा किया। लेकिन हर शख्स इस बात से आगाह है कि शायद जितने भी उनको पैसे दे दिए जाएं, लेकिन पैसा कभी भी इंसानी जान का जो है नेमल बदल साबित नहीं हो सकता है। यहाँ पर अभी हम कोशिश करेंगे कुछ यहाँ पर ऐनी शाहिदीन से भी बात करें जो कि उस दिन के गवाह हो कि 2007 को जब ये पुल गिरा था उस टाइम यहाँ पर क्या मनाजिर थे। और पहले शख्स को मैंने निकाला, उसकी खिड़की में गाड़ी उल्टी हो गई थी, तो एक बंदा और था 18 आदमी, और एक मैंने दोनों से पकड़ के एम्बुलेंस की गाड़ी है ईजी की, और पुलिस वाले कोई नहीं आया। ऐसे एकदम से गिरा? ऐसे अच्छा, सीमेंट वाला गाड़ी नहीं थी, वो ऊपर से गिरे हुए थे, और वो यहाँ पे एक रेडियो वाली जो पुली मली हो जो पकाते हो काबली अफगानी, वो भी नीचे मतलब पुल के नीचे आया हुआ था, और बहुत यहाँ पे 2-3 लाशें और भी पड़ी हुई थी यहाँ पे। हाँ, आप मुझे बताइएगा कि जब इस शेरशाह पुल पे सफ़र करते हैं तो अभी आपको ये पुल सफ़र करने के लिए महफूज लगता है या अल्लाह तवक्कल ही चलता है? ये ऐसे अभी महफूज लग रहा है। अच्छा, अभी क्यों लग? इस वजह कि अभी कोई उसका डिज़ाइन जो बनाया वो सही तरीके से। हाँ, तो ये यहाँ सूरत हाल है शेरशाह पुल की, जिसमें अभी हम लोगों ने कुछ ऐनी शाहिदीन से बातें भी की और उन्होंने हमें उस दिन के हवाले से मंजर कशी की और हमें यहाँ पे बताया कि उस दिन 2007 को यहाँ पर क्या मनाजिर थे। अभी मैं आपके साथ एक खबर शेयर करना चाहती हूँ उन मुतासरीन की जो कि इस शेरशाह पुल से मुतासर हुए। ये मई 2012 की एक खबर है जिसमें ये लिखा गया है, A 5-year-long legal battle ended in disappointment for the families of the 5 men who were crushed when a portion of Sher-Shah Bridge collapsed in September 2007। यानी कि वही हुआ इस केस का कि ये केस सर्द खाने की नज़र हो गया और ये केस कभी आगे नहीं बढ़ सका और उन लोगों के लवाहिकीन को यहाँ पर हर्जाना देके खामोश करा दिया गया, मगर इस केस को एक बार फिर एक ब्लैक फाइल बना दिया गया, इस केस को सर्द खाने की नज़र कर दिया गया, मगर हुआ कुछ भी नहीं इस केस का। मसाइल और इश्यूज होते हैं और जब तक कोई खुदा न खास्ता हादसा ना हो जाए उस वक्त तक इंतज़ामिया उस पर एक्शन नहीं लेती।
मुल्क के 70% रेवेन्यू के हामिल कराची के 5 इंडस्ट्रियल जोन हैं, जिनमें से कुरंगी इंडस्ट्रियल जोन की तमाम सनती आमदोरफ्त में जाम सादिक अली पुल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इंडस्ट्रियल जोन को तामीराती अल्तवा से किन दुश्वारियों का सामना है, ये जानने के लिए देखतो की टीम ने राब्ता किया ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर मियां जाहिद हुसैन से। हमने इससे पहले 2003 में 2008 में यानी मुसलसल हम इसके लिए मुतालबा करते आए हैं कि इस पुल की मौसर रिपेयर होनी चाहिए। इसलिए कि ये पुल बनते के साथ ही 10-12 साल के बाद इसमें दरारें आनी शुरू हो गई, इसमें पैचेस लगने शुरू हो गए, इसका प्लास्टर उखड़ना शुरू हो गया और इसमें ऐसा महसूस होता है कि शायद इसकी जो तामीर थी वो प्रॉपर हुई नहीं सही तरीके से। तो इसमें इसकी अहमियत के पेश नज़र और इसमें बढ़ते हुए ट्रैफिक के पेश नज़र, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, उनका बड़ा हैवी ट्रैफिक है और मुल्क में जैसे जैसे फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और जो टैंक लॉरीज वगैरह वहाँ से जाती हैं फ्यूल लेके, उनका साइज़ भी बढ़ रहा है। उस ज़माने में ये तकरीबन 15 टन की गाड़ियाँ जाती थी इस पर से और अब जो है वो तकरीबन 50 टन की गाड़ियाँ इस पुल से गुजरती हैं और उसमें ट्रैफिक भी बढ़ रही है। आपको तो इसकी मखदूश हालत नज़र आती है, तो क्या ये मखदूश हालत जो है हुकूमत को, इंतज़ामिया को नज़र नहीं आती? जी, हमने इसके लिए जो हमारे मुल्क में एक आम तौर पे लिथार्जी देखते हैं हम लोग कि जो मसाइल और इश्यूज़ होते हैं वो जब तक कोई खुदा न खास्ता हादसा ना हो जाए उस वक्त तक इंतज़ामिया उस पर एक्शन नहीं लेती। तो इसलिए इस चीज़ को प्रिएम्प्ट करने के लिए हम बार बार ये गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ दिलाते रहे और अभी पिछले महीने ही हमारी वज़ीर आला सिंध से भी इस सिलसिले में मुलाकात हुई। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में मैं ख़ुद भी मिनिस्टर था तो उस वक्त भी हमने जो हमारे वज़ीर आला थे उनसे भी बात की और उससे पहले फिर गवर्नर साहब, फिर अरबाब रहीम साहब जो वज़ीर आला थे उनसे भी। तो हर दौर में ही और हर चीफ मिनिस्टर से और हर गवर्नर से। तो फिर कभी मामला जो है बातचीत से आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, क्योंकि उस पुल की हालत तो बड़ी ख़राब और बड़ी खस्ता है। हमने इसके लिए बड़ी वॉइस रेज की है, मुख्तलिफ फोरम्स पे की है और अखबारों में भी दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, लेकिन वो बात बस मुलाकातों से आगे अभी तक बढ़ी नहीं। कल अलबत्ता एक थोड़ी खुशी की खबर ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ फारूकी साहब को हमने इनवाइट किया था, तो वो हमारे यहाँ आने से पहले वो ब्रिज की हालत को नीचे से भी जाके सर्वे करके, और ख़ुद भी इंजीनियर हैं वो और अपने साथ टीम भी लाए थे, तो देख के आए। तो उन्होंने ये कहा कि जी पुल तो 100 साल के लिए बनते हैं और ये इस पुल को तो बने हुए अभी कोई 22-25 साल हुए हैं, तो और हम इसका सर्वे कराएंगे और उसके कुछ टेस्ट्स भी होते हैं कि इसके अंदर जो आयरन है वो उसमें कहीं किस हद तक इरोड हुआ है, तो उसको हम टेस्ट वगैरह करवा के और फिर इसमें जो भी रिपेयर और जिस अंदाज की रिपेयर रिक्वायर्ड होगी वो हम करेंगे। कल उन्होंने एक हमें ऐसी एश्योरेंस दी है कि जिसके ऊपर हमें महसूस होता है कि शायद अब इस पे कोई अमल। अच्छा मियां साहब, ये कहिएगा कि इस पुल के ऊपर से रोज़ाना जो है कितनी मालियत की जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है, एज इन जो है कितने जो यहाँ से रोज़ाना कंटेनर्स गुजरते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, और बिलफर्ज जो है, और दूसरा ये कि काटी के लिए जो है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इस पुल की कितनी अहमियत है? देखें, जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी जो मेन और डायरेक्ट अप्रोच है उसकी ये वाहिद आर्टरी है जिससे हम जा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये किसी वजह से बंद होता है तो फिर डायरेक्ट आर्टरी कोई भी नहीं है, फिर इधर उधर से दूसरे रास्तों से घूम के जाना पड़ता है। फिर इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया की जो एयरपोर्ट की तरफ ट्रैफिक जाती है या शारा फैसल का जो मुतबादल रोड है तो वो भी यही रोड है, तो इस लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है। तकरीबन अगर मालियत के हिसाब से देखें तो डेली जो हमारे यहाँ तकरीबन 4000 इंडस्ट्रीज़ हैं तो तकरीबन कोई 10 अरब रुपए की मालियत की चीज़ें इससे ट्रांसपोर्ट होती हैं इसी ब्रिज पर से और इसी आर्टरी से। और अगर फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से देखें तो कम से कम कोई 1000 से 1200-1500 टन फ्यूल डेली इस पुल से ट्रांसपोर्ट होता है। और मियां साहब, अगर बिल फ़र्ज़ कि क्योंकि पुल बहुत खस्ता हालत में है, चले माहिरीन तो ये कहते हैं कि पुल जो है बड़ा साउंड है, लेकिन अगर इस पुल की जो है फौरी मुरम्मत ना कराई गई, क्योंकि माहिरीन का ये भी कहना है कि अब खासी देर हो गई है, अगर अब इसकी फौरी मुरम्मत ना कराई गई तो मुमकिन है कि ये पुल नकारा हो जाए। अगर ये पुल नकारा हो जाता है फिर इंडस्ट्रियल एरिया को कितने रुपए का नुकसान है योमिया? देखें, बात यह है कि इसमें जैसे मैंने कहा कि 10-12 अरब रुपए की हमारी जो डेली प्रोडक्शन है वो इसी पुल से मेन आर्टरी है तो यहीं से ट्रांसपोर्ट होती है। खुदा न खास्ता अगर ये पुल बंद होता है
तो फिर हमें ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ से ये जो कुरंगी क्रॉसिंग वाला रास्ता है वहाँ से घूम के जाना होगा। तो एक तो वो रास्ता फिर ज़ाहिर है कि वो चौक हो जाएगा कि सारी फिर ट्रैफिक उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और वहाँ से फिर घंटों के हिसाब से वहाँ पे ट्रैफिक जैम रहा करेगी और जो वहाँ की शहरी आबादी है उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये अलग अलग रास्ते बनाए इसीलिए गए थे कि उनको कोई दिक्कत ना हो और इंडस्ट्रियल एरिया का ट्रैफिक चलता रहे। तो उसमें ख़तरात में भी इजाफा होगा, क्योंकि जब ये हैवी ट्रांसपोर्ट वहाँ शहरी आबादी से गुजरेगी तो उसके ख़तरात अपनी जगह हैं, उसमें इजाफा होगा, ट्रैफिक जैम होंगे और उसमें जो फिर लोगों के वर्किंग आवर्स ज़ाया होंगे, फिर ट्रैफिक जैम की वजह से जो फ्यूल के लॉसेस होंगे वो होंगे और इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में जो डिलेज़ होंगी वो अपनी जगह होंगी, आने जाने गरीबों को और तीमारदारों को और हॉस्पिटल आने जाने वाले लोगों को जो फिर ट्रैफिक जैम में रुकना पड़ेगा वो अपनी जगह। बहुत सारे इसके सिविक और सोशल प्रॉब्लम होंगे। इस पुल को बड़ी एक्सटेंसिव रिपेयर रिक्वायर्ड है, तो अब उसकी अगर फौरी रिपेयर्स होती हैं तो यकीनन ये पुल फिर ज़ाहिर है कि आगे चल सकेगा और सस्टेनेबल होगा और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और अगर नहीं होती हैं तो मेरा ख्याल है कि 2-4 साल का ये पुल मेहमान है और अल्लाह ना करे कि कोई इसमें बड़ा हादसा भी हो सकता है। कराची के पुलों के मयार तामीर और इन पुलों के मुस्तकबिल के हवाले से माहिराना राय जानने के लिए हमने राब्ता किया NIT यूनिवर्सिटी के शोबा सिविल इंजीनियरिंग के डीन डॉक्टर सरोज लोधी से। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे पुल इतने मजबूत हैं कि वो किसी भी किस्म की जो है आफत से निपट सकते हैं? वो बिल्कुल ठीक है। ब्रिज की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करेगी उसके एज पे और ओवर द इयर्स जो मेंटेनेंस हुई है उस पर। अब अगर कोई ब्रिज है जो अब पिछले चंद साल पहले बना है तो जाहिर है उसके अंदर